Good morning everyone. Today we read page number 47 बरगद कह एक कहानी। एक लड़की ने बोला, इस महल में इतनी सारी छोटी छोटी खिड़कियां हैं। पेड़ ने बोला, आओ मेरे पास बैठो, तुम्हें इस महल के बारे में बताता हूँ। बरगद बोला, नेक्स्ट पेज निकालेंगे, पेज नंबर 48। बरगद बोला, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। कहाँ है हवा महल? जयपुर में, जो कि कहाँ की राजधानी है? राजस्थान की। यह एक राजसी महल है। यह 5 मंजिला इमारत है। यह सिटी महल का ही हिस्सा है। कितनी मंजिल इमारत है इसमें? 5 मंजिला। और यह सिटी महल का हिस्सा है। यह बाहर से देखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। बच्चे बोले, इस महल में इतनी सारी खिड़कियां क्यों हैं? बरगद बोला, इसमें 953 बहुत सुंदर छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहते हैं। कितनी खिड़कियां हैं इसमें? 953। इन खिड़कियों से ठंडी हवा महल में आती रहती है, तभी तो इसे हवा महल कहा जाता है। हवा महल लाल और गुलाबी पत्थर से बना है। यह जयपुर के बाजार के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर के बाजार के बीच में। और यह कैसे पत्थर से बना है? लाल और गुलाबी पत्थर से। बच्चे बोले, इस महल को किसने बनवाया था? बरगद बोला, इसे कई 100 वर्ष पहले महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह राजस्थान की शान है। इसे किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। अब देखिए पेज नंबर 49 पर लेसन 7 खट्टे हैं अंगूर। मेरे पन्नों में जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसे हम पाना चाहते हैं। उस चीज़ को पाने के लिए तरह तरह के उपाय सोचते हैं और कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी, आप बच्चों को जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप चाहते हो कि वो हमें मिल जाए, और उसके लिए आप अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करते हो। तो वैसे ही यहाँ ये स्टोरी में भी बताया गया है। यदि वह चीज़ मिल जाए तो खुशी मिलती है, लेकिन यदि ना मिल पाए तो अपने आप को समझाने के लिए हम कोई बहाना बना लेते हैं। पंचतंत्र की कहानी के इस कविता रूप में यही बताया गया है। जैसे आप सभी भी अपने मम्मा पापा को मनाने की कोशिश करते हो कि वो हमें हमारी पसंद की चीज़ दिला दें, पर अगर वो दिला देते हैं तो आप खुश हो जाते हो, और यदि वो नहीं दिलाते हैं तो फिर बाद में आप कुछ भी बोलकर अपने मन को समझा लेते हो कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी, बहुत कॉस्टली थी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज़ से खेल लेंगे जो हमारे पास है, ऐसा कुछ करके। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं। एक लोमड़ी खोज रही थी जंगल में कुछ खाने को, दिख पड़ा जब अंगूरों का गुच्छा लपकी पाने को। एक लोमड़ी एक जंगल में गई और उस जंगल में उसे कुछ खाने को दिखा, और जब उसे
अंगूरों का गुच्छा दिखा तो वह उसको पाने के लिए लपकी, मतलब जल्दी से आगे बढ़ी। ऊंचाई पर था वह गुच्छा, दाने थे रसदार बड़े, लगी सोचने अपने मन में, कैसे ऊंची डाल चढ़े। वह अंगूरों के गुच्छे जो थे वो थे तो बड़े रसदार, बहुत ही रसीले दाने वाले थे, पर वो बहुत ऊंचाई पर थे। तो वह उस ऊंची डाल पर चढ़ने के लिए सोचने लगी अपने मन में। नहीं डाल पर चढ़ सकती थी, खड़ी हुई 2 टांगों पर, पहुंच न पाई ऊपर उचकी, अपना थूथन ऊपर कर। वह डाल पर चढ़ नहीं सकती थी, पर फिर भी उसने अपनी 2 टांगों को ऊपर उठाकर खड़ा करते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश की और छलांग लगाकर ऊपर उचक के उस तक पहुंचने की कोशिश की, मुंह ऊपर करके, मुंह ऊपर साइड करके। थूथन मतलब होता है अपना मुंह, मुंह ऊपर साइड करके छलांग लगाने की कोशिश की ताकि वो पहुंच जाए और मुंह से दबा ले। अंगूरों के गुच्छों को तो उसे खाने मिल जाएंगे। अब देखिए पेज नंबर 50 पर, बार बार वह ऊपर उछली, बार बार नीचे गिरकर, लेकिन अंगूरों का गुच्छा रह जाता था बित्ते भर। वह बार बार उछलती थी, बार बार नीचे गिरती थी, पर अंगूरों का जो गुच्छा था वह 1 हाथ की दूरी पर रह जाता था, वह उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। 100 कोशिश करने पर भी गुच्छा रहा दूर का दूर, अपनी हार छिपाने को वह बोली खट्टे हैं अंगूर। जब उसने 100 बार कोशिश कर ली और गुच्छे तक वह पहुंच नहीं पाई, तो उसने अपनी हार को छिपाने के लिए अपने मन से बोल दिया कि वह अंगूर खट्टे हैं। तो ये पोयम किसने लिखी है? हरिवंश राय बच्चन ने। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 51। इनके अर्थ जाने। आपको ये मीनिंग्स दी गई हैं, इन मीनिंग्स को आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में राइट डाउन करना है और लर्न करना है। खोजना, खोजना मीन्स ढूंढना। उचकी, उचकी मीन्स पंजों के बल खड़ी हुई। बित्ते भर, बित्ते भर मीन्स थोड़ा सा। लपकी, लपकी मीन्स जल्दी से आगे बढ़ी। थूथन, थूथन मीन्स मुंह। तो आपको ये मीनिंग्स राइट करनी है और लर्न करनी है। दिस इज़ योर होमवर्क। और आपको चैप्टर फिर से रीड करना है